लेट्स माइक जनता जर्नलिस्ट। लेट्स माइक में आपका स्वागत है। जनता से बड़ा कोई जर्नलिस्ट नहीं होता और आपसे जुड़ी खबरों की बात सबसे जरूरी है। ऐसी ही खबरों के साथ मैं राखी जैन आपके सामने हूँ। जनता जर्नलिस्ट के आज के अंक में हम बात करेंगे बुजुर्गों की बढ़ती आबादी, समस्या या सुविधा। कहा जाता है कि माँ बाप 6-6 बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर देते हैं, लेकिन वही बच्चे मिलकर अपने बुजुर्ग माता पिता की देखभाल नहीं कर पाते। यही वजह है कि आज दुनिया भर में वृद्ध आश्रमों की संख्या बढ़ती जा रही है। भारत, जो कभी संयुक्त परिवारों के लिए जाना जाता था, वहां भी पिछले कुछ वर्षों में वृद्ध आश्रमों में बुजुर्गों की संख्या तेजी से बढ़ी है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में लगभग 750 वृद्धाश्रम काम कर रहे हैं। पश्चिमी देशों में तो लोग अपने बुढ़ापे की तैयारी पहले से करने लगते हैं। जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं, वे खुद को उनकी दुनिया से अलग कर लेते हैं और अपनी जिंदगी की अगली योजना बनाने लगते हैं। आज दुनिया के ज्यादातर विकसित और विकासशील देशों में बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है। इसका मुख्य कारण है बेहतर मेडिकल सुविधाएं और जनसंख्या नियंत्रण के प्रयासों के कारण जन्म दर में आई कमी। यानी 65 साल और उससे ऊपर के बुजुर्गों की संख्या उन देशों में ज्यादा है जहां स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हैं और जन्म दर कम है। संयुक्त राष्ट्र के पॉपुलेशन सेल, वर्ल्ड बैंक और कई मीडिया समूहों द्वारा जारी 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार जापान दुनिया का सबसे बुजुर्ग देश है। यहाँ 28% से ज्यादा आबादी बुजुर्गों की है। कुल जनसंख्या करीब 123 मिलियन है, जिनमें लगभग 34.5 करोड़ लोग बुजुर्ग हैं। इसकी वजह है वहाँ की लंबी औसत उम्र लगभग 84 साल और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक जीवन शैली। इटली में भी करीब 23% आबादी बुजुर्गों की है। वहाँ जन्म दर कम है और युवा वर्ग काम के लिए विदेशों में चला जाता है। वहाँ की औसत उम्र 83 साल है। अन्य देशों की बात करें तो पुर्तगाल 22%, ग्रीस 22%, जर्मनी 21.5%, स्वीडन 20%, हंगरी 19.3%। चीन, जो दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, वहाँ बुजुर्गों की आबादी करीब 13% है। कुल जनसंख्या 141 करोड़ है। विशेषज्ञों के अनुसार 2030 तक चीन की जनसंख्या अपने उच्चतम स्तर पर होगी और बुजुर्गों की संख्या भी। अमेरिका में बुजुर्ग आबादी 17% है, पाकिस्तान में 4.3 और इंडोनेशिया में 7%। अब बात भारत की। भारत भी बड़ी जनसंख्या वाला देश है। यहाँ 2021 में 60 साल से ऊपर की आबादी करीब 10% थी, जो 2036 तक 15% और 2050 तक 21% हो सकती है। 2024 में भारत की अनुमानित जनसंख्या 144 करोड़ मानी जा रही है। 2021 में भारत में बुजुर्गों की संख्या 13.8 करोड़ थी, जो 2050 तक 30 करोड़ हो सकती है। बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं और परिवार नियोजन की वजह से 2000 से 2022 के बीच बुजुर्गों की संख्या में 103% की वृद्धि हुई है। 2022 से 2050 के बीच 134% वृद्धि का अनुमान है। केरल देश का सबसे बुजुर्ग आबादी वाला राज्य है। इसके बाद गोवा, तमिलनाडु, पंजाब और हिमाचल प्रदेश का स्थान आता है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम बुजुर्ग हैं। एक खास बात यह है कि भारत में वृद्ध महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। अनुमान है कि 2031 तक हर 1000 बुजुर्ग पुरुषों पर 1078 महिलाएं होंगी। इसके अलावा गरीबी और सामाजिक देखभाल की कमी भी बुजुर्गों के सामने बड़ी चुनौती है। अब राजस्थान की भी बात कर ही ली जाए। राजस्थान की अनुमानित जनसंख्या 2024 में करीब 8.1 करोड़ है। इनमें बुजुर्गों की संख्या लगभग 68.85 लाख है, जो करीब 8% है। राज्य में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं तो हैं, लेकिन बुजुर्गों का अनुपात राष्ट्रीय औसत से कम है। इसका मतलब है कि यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने की जरूरत है। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और राजस्थान जैसे राज्यों में बुजुर्गों की संख्या कम है, क्योंकि यहाँ युवाओं की आबादी ज्यादा है। UNFPA की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत की 70% आबादी गांव में रहती है, जहां बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य, परिवहन और आय सुरक्षा की ज्यादा दिक्कतें हैं। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike.
Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life. Let's Mike is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mike. फिर भी राजस्थान जैसे राज्य लगभग सभी बुजुर्गों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दे रहे हैं, जो देश के लिए एक अच्छा उदाहरण है। कुल मिलाकर बात यह है कि 2050 तक भारत में बुजुर्गों की संख्या 31.9 करोड़ तक पहुंच सकती है। इसका मतलब है कि स्वास्थ्य, पेंशन और सामाजिक देखभाल की मांग काफी बढ़ेगी और सरकार पर खर्च का दबाव भी बढ़ेगा। यूएनएफपीए की इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार 2050 तक भारत में बुजुर्गों की हिस्सेदारी 20.8% हो जाएगी। इससे डिपेंडेंसी रेशो यानी निर्भरता का अनुपात बढ़ेगा। इसके चलते सरकार को पेंशन, स्वास्थ्य बीमा और सुरक्षा योजनाओं पर ज्यादा खर्च करना होगा। अच्छी बात यह है कि भारत इसकी तैयारी कर रहा है। अब भारत के सामाजिक ताने बाने की बात भी यहाँ बहुत जरूरी है। भारत की संस्कृति पश्चिमी देशों से बहुत अलग है। यहाँ अब भी हजारों संयुक्त परिवार हैं, जहाँ बुजुर्गों को सम्मान के साथ स्थान दिया जाता है। बुजुर्गों की बढ़ती आबादी को भारत एक अवसर के रूप में भी देख सकता है। इससे स्वास्थ्य, वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल और सामाजिक सेवाओं में निवेश बढ़ेगा, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं। कई बुजुर्ग आज भी सक्रिय हैं और समाज में योगदान दे रहे हैं, कभी स्वयं सेवा के रूप में तो कभी सामुदायिक कामों के जरिए। अंत में इतना ही कहना है कि भारत और पश्चिमी देशों की संस्कृति और सामाजिक ताने बाने में बहुत बड़ा अंतर है। भारत में बुजुर्गों को जिंदगी भर अपने बच्चों की चिंता रहती है, वहीं बच्चे भी अपने बुजुर्ग माता पिता की परवाह करते हैं। भारत में सरकारें भी बुजुर्गों को केंद्र में रखकर कई योजनाएं संचालित करती हैं। राजस्थान में तो अशोक गहलोत सरकार ने बकायदा वृद्धावस्था पेंशन की शुरुआत की थी। भजनलाल सरकार ने भी इसे जारी रखा है। भारत सरकार ने बुजुर्गों के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जैसे स्केयर्ड पोर्टल और एल्डर लाइन, जो उनकी समस्याओं को हल करने में मदद कर रही हैं। भारत में कई बुजुर्ग ऐसे हैं जो अपनी प्रेरणादायक कहानियों और कार्यों से समाज में उदाहरण स्थापित कर रहे हैं। ये बुजुर्ग उम्र की सीमाओं को तोड़ते हुए सामाजिक, शैक्षिक, पर्यावरणीय और सांस्कृतिक क्षेत्रों में योगदान दे रहे हैं। ऐसे प्रेरणा देने वाले कुछ बुजुर्गों की कहानी आपको सुनाते हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक 90 वर्षीय बुजुर्ग की कहानी वायरल हुई, जिन्होंने कृषि में डिग्री हासिल की और अब अपने गांव में गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। उनकी ये पहल ग्रामीण शिक्षा को बढ़ावा देने और बच्चों को सशक्त बनाने का एक शानदार उदाहरण है। उनकी निस्वार्थ सेवा को देखकर कई लोग प्रेरित हो रहे हैं और उन्हें सहयोग प्रदान कर रहे हैं। झारखंड के गिरिडीह में कुछ सेवानिवृत्त लोगों ने अपनी पेंशन से एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया है। ये उनके धर्म और सेवा भावना को दर्शाता है। चीन में रहने वाले एक बुजुर्ग दंपति 74 वर्षीय हुआंग वेई पिंग और 72 वर्षीय तियान शिंजू ने 2024 में प्राकृतिक रूप से एक बेटी को जन्म देकर दुनिया को चौंका दिया। इस जोड़े ने अपनी पेरेंटिंग यात्रा को सोशल मीडिया पर साझा किया, जिसके परिणाम स्वरूप उनके 1.2 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स हो गए। वे लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से अपनी दिनचर्या, सुबह की एक्सरसाइज, बच्चे की पढ़ाई, खाना बनाना और रिश्तों के पाठ साझा करते हैं, जो लोगों को प्रेरित कर रही हैं। उनकी कहानी ने भारत में भी सोशल मीडिया पर चर्चा छेड़ दी है, जहां लोग इसे प्रेरणा के रूप में देख रहे हैं। चिपको आंदोलन के प्रणेता स्वर्गीय सुंदरलाल बहुगुणा पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरणा बने हुए हैं।
आज भी कई बुजुर्ग कार्यकर्ता उनकी राह पर चलते हुए पौधरोपण और जल संरक्षण जैसे काम कर रहे हैं। आज भारत के बुजुर्ग अपने अनुभव और ज्ञान से समाज को न सिर्फ दिशा दे रहे हैं, बल्कि शिक्षा, पर्यावरण और सामाजिक सेवा में भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। उनकी कहानियां इस बात की मिसाल हैं कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। अगर मन में इच्छा शक्ति हो तो कोई भी बदलाव संभव है। तो कैसा लगा आपको हमारा ये अंक? जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जुड़े रहें लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews.